हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली 2.2 में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांक के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जैसे 1/4 -1, ये सभी 5 प्रश्न हैं, 6 एक ही जैसे लगेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। माना द्विघात बहुपद के मान रूप पिछले वीडियो में बताया गया है। x² + bx + c है तथा इसके शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा। 2 शून्यांक होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। जैसे यहाँ ये अल्फा ये बीटा, यानी इनमें से दोनों शून्यकों के मान दिए गए हैं। तो सपोज डेट यहाँ पे लिख दिया गया है शून्यकों के योग, मतलब जोड़ने पर, गुणनफल मतलब गुणा करने पर। इसलिए अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा बीटा का जोड़ेंगे तो ये आपका जो 1/4 है वो योग का मान हो गया। इसी प्रकार हम जब गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा। इसलिए शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, फार्मूला -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। तो इसलिए समीकरण इसको कितना मान लिया गया, -b/a बराबर 1/4 लिख सकते, इसलिए समीकरण 1 हो गया। अब दूसरे में देखिए, चूंकि शून्यकों का गुणनफल ऊपर लिखा है अल्फा इंटू बीटा, ये 2 शून्यंक है, अल्फा इंटू बीटा। देखिए वहाँ पे 1/4 का -1 है, इसलिए 1/4 है वो योग हो गया, वो माइनस जो 1 है वो गुणनफल हो जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 हो गया। चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है c/ये होता है। ये फार्मूला है, आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, उसको आप देख लें, समझ लें। c/ये, इसलिए जैसे यहाँ -b/a बराबर 4 हो गया था, जैसे यहाँ पे 1/4 था, 1/4 है, इसी प्रकार यहाँ पे आपका जो मान हो जाएगा c/a का वो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे c/1 बराबर -1। अगर हम इसमें कह दें कि अंश व हर में किससे गुणा कर दें, अंश व हर में अगर हम इससे गुणा कर दें, 4/4 से गुणा कर दें तो 4 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो -1 ही तो बचेगा। तो इसको बनाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, 4/4 से गुणा कर देंगे तो 4 करने में 4 -4/4 हो गए। अब ध्यान दीजिए ऊपर यहाँ क्या है, c/ये, तो c की बटे में है ना, c/ये बराबर क्या, -4/4। तो c का मान -4 हो गया, b का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे नहीं लगा है, ये माइनस में है, तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है। -b बराबर कितना, 1, तो चलिए माइनस में भी है, तो चलिए ये का मान, ये जो 1 है वो भी माइनस में रहेगा। तो ये बराबर नीचे देखेंगे, ये नीचे है, इसलिए यहाँ पे 4 है नीचे, तो ये का मान 4 हो जाएगा। b का मान आपका 1, लेकिन b क्या गया माइनस, तो -1, तो ये का मान 4, b का मान -1 और c का मान भी -4। अब फार्मूला हो जाएगा, हम लोग का फार्मूला क्या होता है, x² + bx + c से। तो ये का मान 4, जितना जितना मान है a का, b का, c का, वो मान रखते चले जाना है। तो ये के स्थान पे 4 रखेंगे, b के स्थान पे -1 ब्रैकेट में रख देते हैं, बगल में x लिख दिया गया, प्लस लगा दी। c का मान हमने बताया कांस्टेंट संख्या होती है, तो c का मान -4, ये स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, ये प्लस और माइनस, 1 को 1 से गुणा करने में 1 से हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो गया 4। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, द्विघात समीकरण प्राप्त हो गए। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, बहुपद या समीकरण एक ही है, तो ये आपके बहुपद होंगे, प्राप्त हो गए। इसी प्रकार आपको अगले प्रश्न को, जो शेष प्रश्न बच रहे हैं उसको आपको इसे लगाने हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। देखिए समझ में जो ना आए उसको आप बताएं।